देहरादून में रेलवे 1800 के मिड में आ गई थी। टाइगर को दिखाई दिया है अभी टाइगर का एक दोस्त। और ये था वो सबसे मुश्किल काम जो ब्रिटिशर्स ने 1800 में किया था जब वो यहाँ रेलवे ट्रैक लेकर आए थे। और ये है वो ब्रिज जो उस टाइम बनाया गया था। और यहाँ से दिखता है पूरा थानो रेंज। और ये हैं वो रेलवे के क्वार्टर्स। 1800 में भी डुप्लेक्स बना करते थे, ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है जिसमें। और बगल में एक शानदार पेड़। और ये आ रही है ट्रेन। और ये टाइगर ने देख लिए मोर जो कि उड़कर भाग। और जानवरों को दूर रखने के लिए आग यहाँ पे जलाई जाती है। देहरादून में ये मानसून का टाइम है और अगस्त का महीना। रेलवे ट्रैक के लेफ्ट में काफ़ी ज़्यादा पानी होने की वजह से और बारिश की वजह से ये जगह बहुत ज़्यादा हरी भरी हो चुकी है और अमेज़न रेन फॉरेस्ट वाला लुक दे रही है। यहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं और ऐसी जगहों में मिलते हैं जहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में हो। और उसी के बगल में झाड़ झंगार से ढका हुआ ये पानी का टैंक जो 1909 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था। देहरादून में रेलवे 1800 के मिड में आ गई थी और ये रेलवे ट्रैक एटलीस्ट 200-250 साल पुराना है। सुबह घूमने के लिए ये एक परफेक्ट जगह है क्योंकि इसके दोनों ओर जंगल हैं और यहाँ पे आकर आप मेडिटेशन, रनिंग और बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का हल्ला आपको सुनाई नहीं देगा। चारों तरफ केवल हरे भरे पेड़ और जंगली जानवरों की आवाज़। टाइगर यहाँ काफ़ी लंबे टाइम से मॉर्निंग वॉक के लिए आता है और टाइगर की ये एक फेवरेट जगह में से एक है। अगर यहाँ से सीधा जाएं तो 2 किलोमीटर बाद 2 या 3 किलोमीटर बाद लच्छीवाला के फ्लाईओवर पर पहुँचा जा सकता है। टाइगर इतना ट्रेंड हो चुका है इस ट्रैक में चलते हुए कि अब वो ज़मीन में पैर नहीं रखता है। अगर आप देखेंगे तो उसका पैर केवल स्लैब्स में पड़ रहा है। चार कदम चलने के बाद वो रुक जाता है, फिर वेट करता है कि हम उस तक पहुँचें। उसके बाद वो फिर चलता है और फिर रुकता है। और ये छाप छोड़ी है रेलवे में ट्रैवल करने वाले कुछ समझदार लोगों ने जो सामान खा पी कर उसके बाद खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। और फिर क्योंकि ये जगह नेशनल पार्क में आती है तो इसके चारों तरफ इस तरीके का कूड़ा दिखाई देता है। जंगल से आने वाले पानी के लिए ऐसे बहुत से ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे ब्रिटिश टाइम पे ही बना दिए गए थे। इसके नीचे से पानी होकर जाता है, इधर से निकलकर इस तरफ। अभी बरसात की वजह से साफ यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। इस जंगल में काफ़ी ऊंचे ऊंचे और बहुत साल पुराने पेड़ हैं और उन्हीं पेड़ों की वजह से ये जगह इतनी शानदार दिखती है। तो ब्रिटिशर्स यहाँ फर्स्ट टाइम आए होंगे और रेलवे ट्रैक बिछा रहे होंगे तो उस टाइम पे उन्हें ये वाली माउंटेन रेंज जो शिवालिक रेंज है देहरादून की ये दिखाई दी होगी और इसीलिए शायद उन्होंने मसूरी को अपना समर कैपिटल बनाया था।
टाइगर को दिखाई दिया है अभी टाइगर का एक दोस्त जो यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा है। इस जगह पे ये पेड़ काफ़ी ऊंचा है, ये साल का पेड़ है और काफ़ी विशालकाय है। लेकिन अब गवर्नमेंट की नज़र इन पेड़ों पर भी है, क्योंकि बहुत जल्द कर्णप्रयाग रेलवे लाइन काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी शायद डबल लेन बनेगी। अभी देहरादून का जो रेलवे ट्रैक है वो सिंगल लेन है। अगर ये डबल लेन होगा तो इस साइड से भी पेड़ कटेंगे और इस साइड से भी, और जब पेड़ कटेंगे तो ऐसे बड़े पेड़ों को काटना पड़ेगा। और ये था वो सबसे मुश्किल काम जो ब्रिटिशर्स ने 1800 में किया था, जब वो यहाँ रेलवे ट्रैक लेकर आए थे, रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे। वो था, इसे गही नदी यहाँ पे लिखा है, इस नदी के ऊपर ब्रिज बनाना, मतलब कि पहाड़ के उस रास्ते को इस रास्ते से जोड़ना, क्योंकि नीचे से ये नदी यहाँ पे बह रही है और बरसात में इसका पानी काफ़ी बढ़ जाता है। तो पुल काफ़ी मजबूत होना चाहिए था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है ये, बिल्कुल शांत और हम लोगों से दूर, और इसीलिए शायद शांत और अच्छी अभी दिख रही है। हर साल इस नदी में काफ़ी ज़्यादा पानी आता है और ऐसे ऐसे पेड़ उखड़ कर इसके साथ आते हैं। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा मिट्टी यहाँ पे कट चुकी थी, तो सॉयल इरोजन को चेक करने के लिए यहाँ पे इस तरीके के पुस्ते बनाए गए हैं, जो कि अभी तो काम कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम की गारंटी नहीं ली जा सकती। और ये रास्ता है नीचे जाने का, छोड़ेगा। और ये है वो ब्रिज जो उस टाइम बनाया गया था। और कमाल की बात यह है कि इसे लगभग 250-300 साल होने वाले हैं, लेकिन ये आज भी बराबर टिका हुआ है और काम कर रहा है। आज भी देहरादून में जो रेल्स आती हैं वो इसी के ऊपर से आती हैं, और जो पुल हम बना रहे हैं अब इतने डेवलप होने के बाद, वो कुछ ही दिनों में गिर जा रहे हैं। जबकि हर साल इस नदी में काफ़ी ज़्यादा पानी आता है, जो कि श्योर है इन पिलर से टकराता होगा, लेकिन उसके बावजूद ये आज भी टिके हैं। इतना चलने के बाद आती हैं ये दो पहाड़ियाँ, जिनके बीच से उस समय ट्रैक बनाया गया, तो काफ़ी मेहनत यहाँ पे लगी होगी। और फिर यहाँ बीच में बनाया गया था रेलवे गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, बल्कि जो लोग उस टाइम रेलवे ट्रैक में काम करते थे, जो इंजीनियर्स काम करते थे, जो लेबर थी, उनके लिए रात में रुकने के लिए ये जगह बनाई थी। बरसात में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झाड़ जंगल जमा रहता है, जिससे ये पता नहीं लगता है कि ये रास्ता भी शायद ऊपर जा रहा है। और यहाँ से दिखता है पूरा थानो रेंज। और ये हैं वो रेलवे के क्वार्टर्स जो 1800 में एज अ गेस्ट हाउस एंड गोडाउन यूज़ होते थे। अब ये रहने लायक तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ किसी ने बाइक खड़ी की हुई है।
लेकिन ये जगह अब खंडर हो चुकी है। मैं तो इसे एक हेरिटेज प्रॉपर्टी ही मानता हूँ, हालांकि इसका रख रखाव किया नहीं गया है। लास्ट टाइम यहाँ पे कैमरे लगे थे, वाइल्ड लाइफ ने लगाए थे। 1800 में भी डुप्लेक्स बना करते थे। ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है, जिसमें 2 सेट नीचे हैं और 2 सेट ऊपर, और बगल में एक शानदार पेड़ जो खुशकिस्मती से अभी तक बचा हुआ है। और ये है सेट नंबर 2। इसके अंदर भी बहुत सारे रूम हैं। कुछ के दरवाजे टूट चुके हैं, कुछ के अभी भी बचे हुए हैं। हालत बहुत ख़राब है इस जगह की, बहुत जल्द ये टूट जाएगा और आधा टूट भी चुका है। ये एक परफेक्ट जगह है जो ज़मीन से काफ़ी ऊंची है, और इसीलिए शायद यहाँ पे ये गोडाउन और गेस्ट हाउस बनाए गए थे, ताकि जंगली जानवरों से बचा जा सके और उन्हें दूर से ही मॉनिटर किया जा सके। एक रूम अभी भी काम का है क्योंकि इसे लॉक किया गया है, इसका मतलब इसके अंदर सामान इन्होंने रखा होगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी रेलवे की है जो जंगल के बीचों बीच है। बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर उस जमाने का। ये उस टाइम मेन गेट रहा होगा जिसे बंद किया जाता होगा, जो अब खंडर बन चुका है। और नीचे है रेलवे ट्रैक, और रेलवे ट्रैक के ऊपर चलने वाली इलेक्ट्रिक फेंस वो है। और ये आ रही है ट्रेन। और ये टाइगर ने देख लिए मोर, जो कि उड़कर भाग। और वो है जगह वो जहाँ पे वो गेस्ट हाउस और गोडाउन बना है, और वहीं से अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से जाती हुई ट्रेन दिख रही थी। तो जब 1800 में ब्रिटिशर्स यहाँ पहुँचे होंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने ये रहा होगा कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक ही रहा होगा, तो बीच से खोदनी थी ये पहाड़ी, और जो उन्होंने खोदी और उसके बाद इस जगह से उस जगह रेलवे ट्रैक को लेके गए। और ये पुश्ते उसी टाइम के बने हुए हैं। और गजब की बात यह है कि ये आज भी टिके हुए हैं। जबकि ये काफ़ी मॉइस्ट जगह है, यहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, उसके बावजूद
आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर से कुछ नीचे गिरा हो या लैंडस्लाइड जैसा। ये जगह एकदम परफेक्ट वे में काम करती है और इसके पीछे रेलवे का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होती है। ट्रैकमैन यहाँ दिन में 4-5 राउंड लगाते हैं और आगे ही जाके उनका एक कैंप भी है। देखिए बिल्कुल सीधा जाता हुआ रेलवे ट्रैक और उसके ऊपर दिखती हुई वो शिवालिक हिमालय की चोटी। जब ये आज इतना खूबसूरत दिख रहा है तो उस ज़माने में, आज से 200-250 साल पहले, जब पॉल्यूशन का लेवल बहुत कम था, उस ज़माने में कितना सुंदर दिखता होगा। और ये है जहाँ पे रेलवे के ट्रैकमैन आराम करते हैं या फिर लंच करते हैं। बहुत ही सुंदर जगह पे ये बना हुआ है, और क्योंकि आज 15 अगस्त है तो यहाँ पे झंडा भी इन लोगों ने लगाया है। चारों तरफ हरा घास है बरसात में, इसलिए ये ट्रैकमैन अब हाथ में तलवार लेकर रेलवे ट्रैक को दोनों तरफ से साफ़ करेंगे। और यही वजह है कि ट्रैक आज भी मेंटेन है और साफ़ सुथरा दिखता है, क्योंकि ट्रैक की गश्त रात को भी चलती है, इसलिए यहाँ पे ये लोग सोते हैं। ये इन्होंने डबल बेड बनाया हुआ है, इसके ऊपर ये सब डला हुआ है। और क्योंकि रात को ठंडा भी होता है और जानवरों को दूर रखने के लिए आग यहाँ पे जलाई जाती है, जो कि काफ़ी ठीक भी है।